आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सीमित आवश्यकताएं। सीमित आवश्यकताओं का जो हमारा एक संबंध है वो आपके हमारे स्थूल शरीर से है। स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। इस स्थूल शरीर की कुछ आवश्यकताएं हैं। देखिए, हम सभी भाई बहनों को दिन भर में दाल रोटी चाहिए, सुबह का नाश्ता चाहिए, कुछ दोपहर का भोजन चाहिए, इसी तरह कुछ शाम को कुछ हमें आहार चाहिए। कुल मिलाकर आपके हमारे जीवन की देखिए आहार संबंधी या अपने शरीर को ढकने के लिए कुछ वस्त्रों की जरूरत होती है। 2 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी। इसी तरह आपको हमें रहने को एक स्थान चाहिए। यानी कुल मिलाकर आपके हमारे स्थूल शरीर की कुछ आवश्यकताएं हैं और वो आवश्यकताओं को मैंने देखी एक सीमा के साथ जोड़ा है। सीमा से ही सीमित शब्द निकला है। कहा जाता है ना, सादा जीवन उच्च विचार। आज मनुष्य का जीवन में देखिए विचार तो नीचे के स्तर पर पहुंचते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने स्थूल शरीर को अधिक महत्व देते हैं, जबकि ये स्थूल शरीर तो देखिए एक सीमित सांसें लेकर आए। इसीलिए तो देखिए आपके हमारे जीवन की आवश्यकताएं भी सीमित है। ये स्थूल शरीर भी एक सीमा से जुड़ा है। ऐसा नहीं है कि ये स्थूल शरीर हमेशा ही ऐसा बना रहेगा। देखिए, आज जवान है तो कल ये प्रौढ़ अवस्था में जाएगा, फिर वृद्धावस्था में जाएगा, फिर इसकी मृत्यु हो जाएगी। और वैसे तो देखिए युवावस्था में भी मृत्यु आप देख सकते हो, गर्भाकाल में भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन एक साधारण बोलचाल में कहा जाता है कि एक साधारण मनुष्य की आयु 80, 90, 100 वर्ष की होती है। कलयुग में तो एक साधारण मनुष्य की आयु शास्त्रों में ही 100 वर्ष की बताएगी। तो आपके हमारे जीवन की जब जब एक सीमित आवश्यकताएं होती हैं, क्योंकि आपके हमारे पास मिला हुआ जीवन तो देखिए एक सीमा में है, निश्चित आयु है। यदि हम मिले हुए जीवन में अपने विषय भोगों की कामनाएं बढ़ाते जाते हैं। अब देखिए, 4 जोड़ी वस्त्र की आपके हमारे जीवन में यदि जरूरत है, यदि हम 4 के 40 जोड़ी कपड़े सिलवा लेते हैं, 400 जोड़ी अलमारियों की अलमारी भर देते हैं। देखिए, आज कलयुग चल रहा है। कुछ अमीर घराने के लोगों के पास तो देखिए इतने इतने वस्त्र हैं जिनका देखिए एक साल में एक बार नंबर भी नहीं आता। और ऐसे ऐसे कई देखिए फिल्मी जगत में हस्ती हैं जो एक बार वस्त्र पहनने के बाद दोबारा पहनते ही नहीं। अक्सर ऐसी बातें सुनने में भी बड़ा अचंभा सा होता है। हालांकि देखिए एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं, अधिक कपड़े आप सिलवाते हो या अधिक भोजन करते हो या कुछ भी आप स्थूल शरीर की अपनी सीमित आवश्यकताओं से आप भोग प्रेरित इच्छाएं जितने भी बनाते जाते हो, ये कोई देखिए गैर कानूनी नहीं है। शास्त्रों में भी इसका कोई किसी भी प्रकार से कोई दंड का विधान नहीं। देखिए, आप जितना भी धन कमाओ, धर्मानुसार धन आप जितना मर्जी कमाओ, आप 2 घंटे की जगह आप 20 घंटे धन कमाओ, फिर आप उसको भोग भी करो। ऐसा शास्त्रों में नहीं कहा। शास्त्रों में तो कहा है कि जब जब आप अपने सुख के लिए अन्य प्रकृति के किसी भी जीव को यदि दुख पहुंचाते हो तो आपको दंडित किया जाएगा। तभी तो शास्त्रों में कहा गया है, ये करो ये मत करो। वहां ऐसा तो कभी नहीं कहा गया कि आप दोपहर के भोजन में केवल दाल रोटी ही खा सकते हो। आप चावल भी खाओ, शाही पनीर भी लो, खीर भी लो, पापड़ लो, अचार लो, मना नहीं है। यदि आप इन पदार्थों को आप धर्मानुसार कमाते हो, फिर आप इनको खाते हो, तो किसी भी प्रकार का कोई दंड नहीं। हाँ, जब आप देखिए अपने सुख के लिए, यानी कि आप दाल रोटी से आगे जितने भी पदार्थ लेते हो, आप चुरा कर लाते हो या अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी करके दूसरों के हिस्सों को लाते हो, दूसरों के सुखों को आप चुराते हो और फिर आप भोग करते हो, तो निश्चित रूप से परमात्मा की जो एक प्रकृति द्वारा एक व्यवस्था है कर्मफल सिद्धांत के अनुसार, उसके अनुसार फिर आपको हमें दंड मिलता है। लेकिन आज हमारा विषय केवल इसलिए सीमित आवश्यकता को लेकर है ताकि आपका हमारे मिले हुए जीवन में देखिए समय तो निश्चित है। यदि हम अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं को मन के स्तर पर भोगों की इच्छाएं बढ़ाते जाते हैं,
तो फिर आपका हमारा देखिए उस भोग प्रेरित इच्छाओं के लिए पुरुषार्थ करना होगा। पुरुषार्थ के लिए आपको हमें देखिए प्रयास करना होता है, समय लगाना होता है, अधिक धन कमाना होता है। देखिए 4 पुरुषार्थ कहे गए ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब मोक्ष का तो देखिए आपका हमारा एक लक्ष्य है, मंजिल है। मोक्ष का अभिप्राय ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाकर परमात्मा के आनंद स्वरूप सत्ता को प्राप्त करना। क्योंकि संसार तो एक दुखालय ही माना गया है। केवल मनुष्य योनि में ही हम इस दुखालय रूपी बंधन को काट सकते हैं, कमजोर कर सकते हैं और मुक्ति भी पा सकते हैं। क्योंकि मनुष्य योनि में ही आपके हमारे किए गए कर्म का एक कर्माशय बनता है। मनुष्य योनि तो देखिए तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है या पुण्य कर्मों की अधिकता रहती है। यदि पाप कर्मों की अधिकता बन गई है तो फिर ना चाहते हुए भी देखिए नीचे की योनियों में जाना पड़ता है। यदि ये पाप कर्मों की संख्या अनुपात अधिक बढ़ गया तो नीचे की देखिए पेड़ पौधे की योनियों में भी जाना पड़ेगा, कीड़े मकोड़े भी बनना पड़ता है। ये जो आप और हम अपने घरों के आसपास ये जो 80 लाख प्रकार की तामसी योनियां कहेगी, ये जो राजसी या सात्विक योनि तो मात्र कितनी है, 4 लाख। सिर्फ 4 लाख में ही देखिए मनुष्य योनि भी आ जाते हैं। मनुष्य से ऊपर की योनियों की भी गिनती इसी 4 लाख में, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कि 4 लाख प्रकार के मनुष्य नस्ल का अभिप्राय है कि मनुष्य योनि भी और मनुष्य से ऊपर की भी, वो चाहे देवी देवता योनि हो या और भी जितनी भी योनि है। देखिए आज हमारा वो कोई विषय नहीं, लेकिन हमें नीचे की योनियों में जाकर देखिए कोई कर्म करने का कोई एक अधिकार नहीं होता। आप नीचे की योनियों के तो जीवों की स्थिति देख ही सकते हो। आपको हमें तो देखिए नाश्ता मिल जाता है, दोपहर का भोजन भी मिल जाता है। उनके लिए तो कोई ऐसा भोजन की व्यवस्था नहीं, मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं, तब भी वो देखिए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनकी क्रियाएं तो देखिए दिन भर भोजन के लिए ही होती। पशुओं की तो सारे दिन की दिनचर्या केवल अपने भोजन की तलाश में ही सूंघते सूंघते हो जाती है। उनको कोई वस्त्र पहनने की भी कोई सुविधा नहीं है, उनके पास रहने का भी कोई पक्के मकान नहीं है। ये सभी स्थितियां देखिए हम सभी अपने जीवन में जानते हैं, क्योंकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन देखिए एक सीमित आयु लेके आया है। इसलिए हमें अपने मिले हुए समय का साधना में सदुपयोग करना हो। ये तभी संभव हो पाता है जब हम अपना सादा जीवन रखते हैं, यानी कि स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो पुरुषार्थ करते हैं, और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई देखिए 10-20 घंटे तो पुरुषार्थ करना नहीं होता। थोड़ा समय पुरुषार्थ कर कर भी आप अपने स्वयं के स्थूल शरीर की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हो। शेष समय को आप साधना में लगा सकते हो। साधना क्या है? जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, क्योंकि जब हम सकाम भाव से देखिए चाहे रजोगुण में रहते हुए पुण्य कर्म करते हैं या सतोगुण में रह के विशेष पुण्य कर्म भी करते हैं, जहाँ जहाँ सकामता आ जाती है वो फिर हमें कर्मफल बंधन से बांध देती है। कर्मफल सिद्धांत के अनुसार फिर हमें उनकी स्थितियां मिलती है, क्योंकि बड़े से बड़ा पुण्य कर्म भी जब सकाम भाव से किया जाता है तो उसका जो फल है वो भौतिक पदार्थ ही होता है, भौतिक सुख सुविधा के साधन ही मिलते हैं। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो परमात्मा का ज्ञान विज्ञान हमें समझ में आने लगता है। परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने पे ही फिर परमात्मा की भक्ति आरंभ होती है। उससे पूर्व देखिए परमात्मा की भक्ति आरंभ नहीं होती। ये जो हम पूजा पाठ करते हैं ये मात्र देखिए एक भक्ति की दिशा में बढ़ने के देखिए ये एक आरंभिक स्थितियां होती हैं, एक कर्म कांड भी समझ सकते हो। ये हमें देखिए निश्चित रूप से परमात्मा की ओर खींचते हैं और संसार से एक कुछ अंश में हमें वैराग्य भी उत्पन्न करते हैं। तभी तो शास्त्रों में कहा गया इन कर्म कांडों को भी करते रहना चाहिए, भले ही लोभ से करो, भय से करो। आरंभ में देखिए हम सभी भाई बहनों का सत्संग जो आरंभिक स्थितियों में होता है वो बेमन से ही होता है। बेमन का सत्संग का अभिप्राय होता है कि जब हम बैठे तो सत्संग में, लेकिन आपका हमारा ध्यान श्रद्धा पूर्वक नहीं होता। श्रद्धा पूर्वक कहाँ होता है? विषय भोगों में, वहाँ रुचि बनी रहती है। परमात्मा में तो रुचि तभी बनती है जब हमारा जितने जितने अंश में प्रकृति के भोग्य विषयों से आपका हमारा वैराग्य होता है। यदि आपका हमारा 5% वैराग्य हुआ है तो फिर 5% ही श्रद्धा पूर्वक सत्संग होता है। यदि आपका 23% प्रकृति के विषय भोगों से वैराग्य है
तो आपका हमारा 23% ही श्रद्धापूर्वक सत्संग होता है। इन सभी बातों पर हमें ज्ञानपूर्वक चिंतन करना होता है। ये चिंतन तो देखिए, जब प्रकृति का सतोगुण अपने ब्रह्म मुहूर्त की अवस्था में आता है, ये मनुष्य उस स्थिति विशेष में जब परमात्मा का ध्यान लगाता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, इन सभी स्थितियों का बोध तभी हो पाता है। अन्यथा देखिए, दिन में जब जब हम रजोगुण की स्थितियों में परमात्मा का कुछ सत्संग करते हैं, या शाम को जब तमोगुण की स्थितियां होती हैं, तब आपके हमारी जो सत्संग है उसमें वो उतनी एक स्थिति मजबूत हो नहीं पाती। क्योंकि देखिए, प्रकृति के वातावरण का, यानी कि भारी स्थितियों का वो कैसा कैसा उस समय गुण विशेष चल रहा है। देखिए, रजोगुण को सतोगुण का एक 10वां हिस्सा समझो, क्योंकि रजोगुण से 10 गुना अच्छा शास्त्रों में ही सतोगुण कहा गया है। और तमोगुण तो देखिए और भी नीचे की स्थिति है। अक्सर कहा जाता है कि जब जब मनुष्य अपने भोग प्रेरित इच्छाएं बढ़ाने लगता है, तो ना चाहते हुए भी मनुष्य उन भोग प्रेरित इच्छाओं से प्रेरित होता हुआ कब मनुष्य अन्य जीवों के साथ, अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी करने लगता है। हेरा फेरी करते करते यानी कि वो पाप कर्म करने लगता है। मनुष्य इस बात को कोई विशेष महत्व नहीं देता, क्योंकि विषय भोगों की जो रस बुद्धि बनी होती है, व्यसनी बुद्धि बनी होती है, वो इतने वेग, जो भोग के वेग हैं, वो इतने प्रभावशाली ढंग से आपके हमारे मन मस्तिष्क पर राज करते हैं कि मनुष्य पाप कर्म करने से कोई परहेज नहीं करता। अब देखिए, जब हम ज्ञानपूर्वक पाप कर्म करते हैं या अनजाने में करते हैं, तो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है इन विषय भोगों के कारण। इसीलिए तो शास्त्रों में देखिए कहा गया कि एक साधारण मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में एक सीमित आवश्यकताओं की ओर ही ध्यान करना चाहिए, ताकि आपके हमारे पास फिर पुरुषार्थ के लिए, जो इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है, वो कम समय लगेगा। और शेष समय कहाँ लगेगा? साधना में लगेगा, सतोगुण में लगेगा। हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बना लेंगे, क्योंकि जब जब आपका हमारा ब्रह्म मुहूर्त एक मजबूत स्थिति में बनने लगता है, तो फिर आपका हमारा रजोगुण मात्र एक मर्यादा में अपने आप ही सहज आ जाए। इसलिए तो मैं बार बार आपको विनती करता रहता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास करो। इसके 2 लाभ होते हैं। एक तो ब्रह्म मुहूर्त की अनुकूलताएं हमें मिलने लगती है। दूसरा, रात को हम जल्दी सो जाते हैं, तो तमोगुण की जो एक दूषित वातावरण से जो मल रूपी संस्कार आपके हमारे भीतर में जमने लगते हैं, पैदा होने लगते हैं, उनसे मनुष्य बच जाता है। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य का दिन में रजोगुण भी एक व्यवस्थित बना रहता है, मनुष्य की दिनचर्या सात्विक बनी रहती है। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में एक संस्कार रूप में, स्वभाव रूप में बन जाती हैं, तो आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि सर्वप्रथम अपने जीवन को सफल करने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए, हमें अपने मिले हुए जीवन में, देखिए, भले ही आपको हमें प्रारब्धवश परमात्मा ने अनेकों सुख भी दिए हों, तो उन सुखों का हमें त्याग कर देना चाहिए। और नए वर्तमान समय में हमें देखिए सकाम भाव से उतने ही कर्म करने चाहिए कि आपका और आपके हमारे परिवार का एक गुजर बसर हो सके। और जितने हम परोपकार के कार्य कर सकते हैं, वो हमें निष्काम भाव से करने। जीवन में ऐसी सभी शुभ स्थितियां तभी बन पाती हैं जब आप और हम अपने मिले हुए जीवन में केवल सीमित आवश्यकताओं में रहने का ही अपना स्वभाव बना लेते हैं, संस्कार जगा लेते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। जिस आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए परमात्मा ने आपको हमें मनुष्य योनि में भेजा है, हम मनुष्य जीवन के महत्व को समझें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या बनी रहे, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।